लोगों ने सत्ता दी ये घमंड बताने के लिए, गालियां बोलने के लिए दी है? जवाब देना पड़ेगा आपको। आपके शासन में जब 14-15 लोगों की मौत होती है, वो भी पानी पीने की वजह से, 2-3 साल से गंदा पानी आ रहा है, तो स्वच्छ शहर का अवार्ड कैसे मिला? आपने सुना है कि सचिवालय में गटर का पानी मिल गया, मंत्री के निवास स्थान पे गटर का पानी मिल गया, विधायक जहाँ रहते हैं वहाँ गटर का पानी मिल गया? ऐसा बनाव कभी नहीं बना होगा पूरे हिंदुस्तान में। आप जांच कर लो। साले इतने गंदे लोग कि नर्मदा को भी गंदा बना दिया इन लोगों ने। आप समझ रहे? हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ। तो इनके बाद के लोगों को इतनी चर्बी क्यों है? नमस्कार, पंड्या रिपोर्ट के हिंदी वर्जन में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारे वीडियो में बात करेंगे इंदौर की घटना पे। इसके पहले समझेंगे कि हमारा देश अब विश्व गुरु बनने की तैयारी है, और यहाँ पे दिल्ली में जो कैपिटल है हिंदुस्तान का, जहाँ से पूरे हिंदुस्तान की राज व्यवस्था का वहीवट होता है, वो दिल्ली में लोग प्रदूषण से मरते हैं, हवा के प्रदूषण से उसकी मौत होती है। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अच्छा शहर लगातार 7-8 सालों से, उसमें प्रदूषित पानी की वजह से लोगों की मौत होती है। अब मैं इस पानी से नहाऊं या खाना बनाऊं या क्या करूं? ये पूरा गटर बन गया है। अब सबके लोगों के घर के बाहर होता है गटर, मेरे घर के अंदर गटर। At least 7 people have died. Hundreds are now in hospital after drinking contaminated municipal pipeline water. इंदौर में घटना बनती है पिछले दिनों में, और वहां पे प्रदूषित पानी पीने से करीब 14-15 लोगों की मौत हो जाती है। 200 से ज्यादा लोग इससे बीमार हो जाते हैं, इसको अस्पताल में दाखिल किया जाता है, और जहाँ पे हड़कंप मच जाता है। इतने ज़्यादा लोग दूषित पानी पीने से मरते हैं तो सबसे बड़ी बात है। और ऐसे शहर में कि जहाँ पे उसको लगातार हिंदुस्तान का बेस्ट अच्छा शहर स्वच्छ जो इंडिया है, उसकी मुहिम के अंतर्गत जिस शहर को हिंदुस्तान में अवार्ड मिले हैं राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा और केंद्रीय मंत्री के द्वारा, वो शहर में ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वहाँ का प्रशासन क्या करता है? नर्मदा की कोई पाइपलाइन थी, नर्मदा योजना की, वहाँ पे सिटी को पानी देने वाले पीने का, उसमें शौचालय के नीचे से पाइप जाती है और उसमें पाइप में लीकेज हो जाता है, खराबी आ जाती है, पाइप फट जाती है और वो गंदा पानी शौचालय का इसमें जाता है, और हमारे हिंदुस्तान के लोग, इंदौर के लोग वहाँ वो पानी पीते हैं, बीमार हो जाते हैं। उसमें करीब 14-15 लोगों की मौत होती है, 200 से ज़्यादा लोग बीमार हो जाते, इसको अस्पताल में दाखिल किया जाता है। वहाँ की सरकार जो जिनकी मौत हुई है उसके परिवारजनों को 2-2 लाख रुपया मुआवजा देती है, और दूसरे लोगों को वहाँ पे अस्पताल में जो भर्ती हुए हैं उनको इलाज के लिए पैसा देती है। बात वहाँ से अटकती नहीं है, वो तो हर सरकार करती ही है। लेकिन प्रश्न क्या है कि वहाँ के जो मंत्री जी, उसका नाम है वहाँ के नगर विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इनके पत्रकार प्रश्न पूछता है कि घटना के बारे में कुछ जानने के लिए। वैसे पत्रकार लोग प्रश्न पूछते हैं, और मंत्री और जो जवाबदेही जिनकी है, जिनकी सरकार है, या प्रशासन में जो लोग बैठे, इनको जवाबदारी, इनके सिर में जिम्मेवारी आती है, इनको जवाब देना पड़ता है। तो वो जवाब नहीं देते, जवाब देते देते समय एक गाली बोलते जो हम यहाँ बोल नहीं सकते, वीडियो में आपको दिखाएंगे। वो एक गाली बहुत गलत तरीके की बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है क्या भाई? लोगों ने सत्ता दी ये घमंड बताने के लिए, गालियां बोलने के लिए दी है? जवाब देना पड़ेगा आपको। आपके शासन में जब 14-15 लोगों की मौत होती है, वो भी पानी पीने की वजह से, आज आप बोले हैं, बात की है, क्या मायना क्या है? आपका कहने का मतलब क्या है? ये गाली गलौज की भाषा। और वहां की एक उनके साथ जब पत्रकार आगे जाता है तो पत्रकार इसको समझाता है, बोलता है ये क्या, पत्रकार भी अपना आपा खोने के पहले गुस्सा होता है उस पर।
कि ऐसी बात नहीं चलेगी, ऐसी भाषा नहीं चलेगी, आप ऐसा क्यों बोले, जवाब दो। अरे भाई, इतनी सी सोच रखो कि आप मंत्री हो, वहां के प्रशासन के मंत्री हो, तो आपको जवाब नहीं देना चाहिए, तो नो कमेंट कहना चाहिए कि छोड़ो इस प्रश्न को, ऐसा कहना चाहिए। गाली बोलते हो, क्या ये सिखाया आपको? आपकी स्वच्छ प्रतिभा वाली पार्टी ने ये सिखाया है आपको, ये संस्कार दिया है कि 60 साल हो गए आपके, विजय वर्गीय जी, आपके 60 साल हो गए। हाँ, मुझे तो ऐसा भी, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि 60 साल के बाद जब उम्र होती है तो आदमी की बुद्धि बिगड़ जाती है। हमको तो ऐसा ही लगता है ऐसी भाषा पे। तो पत्रकार जब उसको कहता है, इनको कहता है कि आप ऐसी भाषा मत बोलिए, जवाब दीजिए इसका है, आप क्या समझते हैं हमको? तो इनका एक कार्यकर्ता वहां बीजेपी का, वो ऐसा बोले कि नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। वो ऐसा बोलता है, हमारे नेता है, तुम्हारे नेता है तो कुछ भी बोलेंगे, हमें नेता तुम्हारे घर के है। सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। नेता किसने बनाया? पब्लिक ने बनाया। तो पब्लिक की आज 14-15 लोगों की मौत आ जाती है, दूसरे लोग अस्पताल में भर्ती है, कितने लोग सीरियस है, कल इसके साथ क्या होगा मालूम नहीं, और आज आप ऐसी बात करते हैं। गलत बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है, क्या है भाई इसके बारे में। और विरोध पक्ष के वहाँ के जो प्रदेश प्रमुख है भाई जीतू पटवारी, उन्होंने भी काफी सुना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए ऐसी बातों पे। घमंड एफआईआर की बात की है कि जिन लोगों के कारण मौत हुई, वो चाहे नगर निगम आयुक्त हो चाहे महापौर, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, गैर आदतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आखिर मौत हो रही है आपके कारनामों से हो रही है, तो अल्टीमेटली इसकी जिम्मेवारी किसी की तो रहेगी। घमंड, ये घमंड है, सत्ता का घमंड है। सतत सत्ता रहती है तो उसका ये घमंड दिखाई जाता है हमको। फिर कांग्रेस के वहाँ के कार्यकर, वहाँ उनको जो लोग, जो इलाके में जो प्रभावित जो इलाका है उसमें उस लोगों को मिलने गए तो उनको जाने नहीं दिया वहाँ की पुलिस ने। पुलिस आगे खड़ी हो गई, मतलब पुलिस भाई क्यों नहीं जाने देती? वो मारने जा रहे थे, इनको कुछ करने जा रहे थे, मिलने जा रहे थे। कोई भी पक्ष हो, विरोध पक्ष हो, शासक पक्ष हो, थोड़ी ऐसी घटना पे जा सकते हैं वो लोग, अधिकार है लोकशाही शासन व्यवस्था में। ये तो आप बता रहे हो कि हम हिटलरशाही ला रहे हैं, किसी को जाने नहीं देंगे। वो हाथरस में भी, उत्तर प्रदेश के हाथरस में भी ऐसा हुआ था, एक नाबालिग लड़की पे बलात्कार हुआ था। तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जाने से रोकने के लिए पूरे तामझाम किए थे वहां की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की। ऐसा नहीं है, विपक्ष मिल सकता है। जब आप लोग विपक्ष में थे तो आपको भी मिलने देते। तो ये लोकशाही की व्यवस्था है। मिले, प्रश्न सुने, उनमें से कुछ माहिती हमको मिली तो हम जा सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की घटना के बारे में बात करते हैं तो इंदौर में दूषित पानी की समस्या का मुख्य कारण नर्मदा जल सप्लाई लाइन में लीकेज होना है, जिससे सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल गया। जो लेटरिन का पानी था, गंदा पानी था, समझ रहे हो ना, गटर का पानी था, वो पीने के पानी में मिल जाता है। यह लीकेज भागीरथपुरा जो इलाका जहां पे ये घटना हुई, तो वहां के पार्षद को कॉर्पोरेशन के, सॉरी, तो वो जुला खा रहे थे। ये घटना हुई तब वहां के मंत्री विजय वर्गीय जी, इनको भी एक महिला ने बोला ये तो 2-3 साल से पानी गंदा आ रहा है, 2-3 साल से गंदा पानी आ रहा है, तो स्वच्छ शहर का अवार्ड कैसे मिला इंदौर को? ये समझने की बात है, कैसे मिलता ऐसा हुआ? रास्ते सब साफ कर दिए, हो गया। आजू बाजू के अंदर के इलाकों में जाके देखो क्या परिस्थिति है। वो तो वही, बाहर से कोई आता है मेहमान, झुपड़पट्टी पे चादर ढक लेते हैं और बताते हैं आगे पीछे का जो सब अच्छा है वो खुला रखते, झुपड़पट्टी वहां आती है, वहां चादर ढक देते हैं। वही सोच है तुम्हारी। ये समझ में, ये आइडियोलॉजी समझ में आनी चाहिए सबको।
ये बात बहुत बड़ी बात है जो इंदौर में घटना हुई है, और कहीं भी होती है ऐसी घटना। दूषित पानी के प्रभाव में अभी तक 15 लोगों की मौत हो गई। 200-300 लोग अस्पताल में भर्ती है, वहां 1400 लोगों की ज्यादा लोग तो बीमार हैं। वहां लोग कल दवाई करवाए होंगे, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी होगी, ठीक हो गए होंगे। डायरिया, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के लक्षण है वो। अरे दूषित पानी में ये सरकार को सोचना चाहिए, वहां के नगर निगम को भी सोचना चाहिए। इस समस्या के लिए वो लोगों ने अभी तो वहां का जल सप्लाई बंद कर दिया है, मतलब वो जल सप्लाई नर्मदा का बंद कर दिया है। टैंकरों से पानी दे रहे, जो भागीरथी पूरा इलाका है वहां टैंकरों से पानी दे रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम तो पहले तो कभी आया ही नहीं, 2 साल से जब पानी गंदा था तब। अब आ गए, पूरी टीम आ गई है, वहां जांच कर रही है। क्या खाद जांच करोगे? 15 लोग जिंदा मर गए हैं, अब क्या जांच कर रहे हो तुम लोग? शर्म आनी चाहिए लोगों को। दवाई और अस्पताल में वहां भर्ती करके सबको मतलब दवाई दी जा रही है। नगर निगम की कार्रवाई, नगर निगम के प्रभावित इलाकों में पानी के नमूने लेना शुरू कर दिया और दोषी अधिकारियों पे वहाँ ऐसा अभी हमने समाचार पढ़ा है कि वहाँ के कमिश्नर को भी निलंबित कर दिया है सरकार ने, और कुछ दूसरे एक अधिकारी को भी निलंबित कर दिया है। ठीक है, अधिकारियों के निलंबित करने से क्या होगा? पहले ही ऐसा काम करो कि ऐसी घटनाएं भी ना हो। ऐसी घटना बहुत डेंजर बात है। विपक्ष ने भी इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत का सरकार की लापरवाही और का आरोप लगाया है। विपक्ष लगाता है आरोप, लोकशाही व्यवस्था है, वो तो बोलेंगे। आप तो वही कहेंगे वो गलत बोल रहे हैं, गलत बोलेंगे, लेकिन इसका जो जवाब है वो आपके सामने है। 15 लोगों की मौत, इतने लोग बीमार हो गए, तो आप लोग उसके बचाव में तो कुछ कह नहीं सकते। जितने जवाबदार अधिकारी हैं, प्रशासन है, उतने ही जवाबदार ये मंत्री, धारासभ्य और सभी पार्टी के हो। वहां कोई कांग्रेस का विधायक हो, कांग्रेस का पार्षद हो, वो भी जवाबदार है। विपक्ष में रह के भी इनकी भी जवाबदारी बनती है, जवाबदेही भी बनती है। वो कोई यहाँ से छटक नहीं सकता, क्योंकि लोग तुमको वोट क्यों देते हैं? अपना काम, लोग आराम से रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छा पानी मिले, अच्छी हवा मिले, रोजगारी मिले, इसलिए तो वोट देते, सरकार बनाते। और ये लोग अभी ये वर्गीय गालियां बोलते हैं, संस्कार है उनके। महिला कांग्रेस अध्यक्षा रीना बोरासी ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर लापरवाही की है और 6 महीने पहले टेंडर पास होने के बावजूद फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की 11 शिकायतों को अनुशासन कर प्रशासन ने गंभीर लापरवाही और लोकतंत्र की हत्या की। वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बात की है, रीना बोरासी जी ने। 11 महीने से वो नई पाइपलाइन करने की बात थी, तो वो फाइल उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वहां पे ही रखा, स्थगित कर दिया। क्यों? अपना कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलता होगा, परसेंटेज वो सेटिंग नहीं हुआ। हाँ, वही होता है ना कि लोगों को तो मरने दो। मंत्री के इलाके में, वीआईपी इलाके में, जहाँ पे प्रशासन वाले लोग रहते हैं, क्लास 1-2 रहते हैं, वहाँ ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ है। आपने सुना है कि सचिवालय में गटर का पानी मिल गया, मंत्री के निवास स्थान पे गटर का पानी मिल गया, विधायक जहाँ रहते हैं वहाँ गटर का पानी मिल गया? ऐसा बनाव कभी नहीं बना होगा पूरे हिंदुस्तान में। आप जांच कर लो, कहाँ जहाँ आम आदमी रहता है वहाँ ही गटर का पानी मिल जाता है, वहाँ ही ये तकलीफ होती है। अभी हमने समाचार आया कि गुजरात से भी ये प्रॉब्लम है। गुजरात में कैपिटल सिटी गांधीनगर में गंदे पानी पीने से 100 लोग कल या परसों टाइफाइड के दर्दी मिले। समझ लो आप, गुजरात के कैपिटल सिटी में, वहां स्वच्छ सिटी में मिले, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा स्वच्छ सिटी, और गुजरात के कैपिटल गांधीनगर, वहां 100 लोग मिले। और वो भी इलाका मंत्री रहते हैं, विधायक जी रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, अधिकारी रहते हैं क्लास 1-2, वहां नहीं, जहां लोग रहते हैं वहां मिला। 2017 से लगातार पहले नंबर पे आ रहा है इंदौर, समझिए 2017 से। और ये ऐसी घटनाएं जब ऐसे शहरों में बनती है तब दर्द होता है। और अच्छे लोग कल तक अच्छे थे, आज तक अच्छे थे, अचानक ये पानी पीने से, पानी को अमृत कहा जाता है, नर्मदा का पानी ये तो अमृत है,
ऐसा लिखा है कि सब सब जब कोई उपाय नहीं रहता है, रोगी कोई हो तो उसको कोई उपाय नहीं रहता है, कोई दवाई कारगर नहीं रहती है उसके लिए, तब नर्मदा का पानी पीने से उसको रोग मिट जाता है, अच्छा हो जाता है, ऐसा बोला है। इसके बदले में ये क्या हुआ, साले इतने गंदे लोग कि नर्मदा को भी गंदा बना दिया है लोगों ने। आप समझ रहे, नर्मदा जी को भी गंदा बना दिया, जिसके पानी से पीने से लोग स्वच्छ हो जाते हैं, ऐसा भगवान का आशीर्वाद है। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, उसमें ऐसा कहा गया है, वो पानी को ये लोगों ने गंदा बना दिया। निर्लज्ज लोग हैं ये। अब राजकीय गतिविधियां करने से, माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जो बोले उन पे उन्होंने माफी मांगी है, कोई मायने नहीं रखता ये सब। पहले बोल गए फिर माफी मांगना, ये की कौन सी नीति है। इंदौर में जो प्रदूषित पानी का कारण था वो हम समझे, और आगे वहाँ की जल सप्लाई जब बंद कर दी है, और अगले दिनों में वहाँ पे सरकार करना पड़ेगा। अब तो इतना बड़ा मामला हो गया है, वहाँ की हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई, हाईकोर्ट ने आगे भी उसको बोला है कि उसके बारे में आप बोलिए, क्लियरिटी करिए, तो क्या होगा वो देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन ये बात अकेले इंदौर की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है। कहीं पे ऐसी फरियादें भी नहीं आती है, कहीं पे लोग कैसे मर जाते किसी को पता भी नहीं चलता है, और लोगों को जो प्रताड़न होती है, मुश्किल होती है, तकलीफ होती है, वो बड़ी। तो जब लोग हमको चुनाव में जिताकर वोट देते हैं और हम सत्ता में आते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी की जिम्मेवारी है कि लोगों को अच्छी हवाएं मुहैया कराए, लोगों को अच्छा पानी दे, लोगों को अच्छी सुविधाएं दे, मेडिकल सुविधा हो, नौकरी की सुविधा हो, बेरोजगारी पे उसकी नज़र हो, सरकार की महंगाई पे नज़र हो। ये सरकार का काम, लोगों का काम नहीं है, तो बोल दिया। और दूसरी बात कि नेताओं को अपना आपा नहीं खोना चाहिए। विजयवर्गीय जैसा जवाब कभी भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारे प्यून नहीं है, हम नेता चुन के जहां सत्ता में बिठाते हैं वो हमारा सेवक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ। तो इनके बाद के लोगों को इतनी चर्बी क्यों है? जब देश का मुखिया बोलता है, प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ, तो इनके नीचे जो बैठे वो लोगों को इतनी चर्बी मगज में क्यों भरी है, इतना घमंड क्यों है? लोगों की मौत हो जाती है, बेवजह लोग मर जाते हैं, ये जिम्मेवारी आपकी है। और हम हाई कोर्ट को भी कहते हैं कि प्रशासन में जो अधिकारी है इन पे आप फटकार लगाते हैं, ऐसे नेताओं भी फटकार लगाइए, कानून बनाइए, सजा दीजिए। आज के वीडियो के जरिए इतनी बात। नए वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे, नई बात रखेंगे। जय हिंद।